हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडीज कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम 12th बोर्ड की एक सीरीज चला रखे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था सेक्शन डी को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जैसा किसी ने पूछा वेक्टर्स एंड 3D के बारे में, किसी ने पूछा था वेक्टर एंड 3D। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बताएंगे। इसे ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा। सिर्फ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं वेक्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 है। वेक्टर है चैप्टर नंबर 13, वेक्टर्स। ये टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखो हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे हमें एग्जाम में, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स 1 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 2 मार्क्स हो गए और 2 मार्क्स का भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 मार्क्स हो गया। और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 3 मार्क्स हो गया। यानी ये टोटल कितने हो गए? 7 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पर? 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स। इट मीन्स ये चैप्टर सेक्शन ए बी सी तीनों में पूछा जाएगा। जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो देखते हैं सबसे पहले। 1 और 2 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो टॉपिक की जो है वो देखते हैं हम, क्या क्या टॉपिक होते हैं इसमें, फिर बताएंगे 1 मार्क्स के क्या पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्या पूछ सकते हैं। जैसे बेसिक तुम्हें पता है वेक्टर क्या होता है, ये मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगा। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर 2 टाइप का हो सकता है इसमें। प्रोडक्ट 2 टाइप का हो सकता है इसमें। वेक्टर बेसिकली 2 टाइप की क्वांटिटीज हो सकती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये 2 टाइप का हो सकता है, आइदर डॉट प्रोडक्ट में पूछ सकते हैं ये, और वेक्टर प्रोडक्ट में पूछ सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एंगल 2 टाइप से पूछ सकते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, डॉट के फॉर्म में गिवन है, तो एंगल किस टाइप से गिवन होता है हमें पता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ पर इसको ए वेक्टर मोड एंड बी वेक्टर मोड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? डॉट मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी, और ए बी तो अगेन स्केलर है, और एंगल हमेशा स्केलर क्वांटिटी में ही पूछा जाता है। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? हमें 2 वेक्टर्स गिवन हो सकते हैं। 1 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 वेक्टर गिवन हो सकते हैं, और इस टाइप से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर गिवन हो सकता है जैसे आई केप प्लस 2j केप माइनस 3k केप, और बी वेक्टर पूछ सकता है लेमडा आई केप प्लस 3j केप प्लस 8k केप। देन ऐसा पूछ सकता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। सो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट, और पैरेलल की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि सेकंड वाला होता है। सेकंड में कौन सा होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन केप। ये एन केप क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर होता है बोथ ए एंड बी वेक्टर के। कभी कभी परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ सकता है कि फाइंड a vector which is perpendicular to both a vector and b vector।
अगर ऐसा गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इनका मोड। ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन ये कि फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें ये लर्न रखना है ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कैसे फाइंड करना होगा? पहले इसका मोड क्रॉस फाइंड करोगे, क्रॉस के बाद में इसका मोड। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आता है सभी को, आई जे के डिटरमिनेंट के फॉर्म में फाइंड करते हैं। आई होप इस यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो ये 1 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर कंडीशन किसके फॉर्म में पूछ सकता है? 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन वापस है, ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है। यहाँ पर बोल सकता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेगा डॉट प्रोडक्ट से करना है इसको या वेक्टर प्रोडक्ट से करना है। डॉट से अगर परपेंडिकुलर बोला है तो डॉट करना है, पैरेलल बोला है तो क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और वेक्टर प्रोडक्ट से इसको फाइंड करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर पूछा है फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखो इसमें प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन का फॉर्म होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ऑन जो आ रहा है जिस पर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना है। अगर ऑन ए पूछता, ऑन ए वेक्टर पूछता तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। और ये ध्यान रखना प्रोजेक्शन हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। ये 1 मार्क्स में पूछा गया है, 2017 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में। ये 0 भी हो सकता है प्रोजेक्शन, ध्यान रखना। तो ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा 1 मार्क्स में ही ट्रिपल प्रोडक्ट वाला पूछ सकता है। जब ट्रिपल प्रोडक्ट वाला टॉपिक आएगा उसके बाद में बताऊंगा कि 1 मार्क्स में वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। यानी यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड 2 एप्लीकेशन अपने पास है। सबसे पहला एप्लीकेशन हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है हमें पता है, 2 वेक्टर गिवन होते हैं ओनली, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है 1/2 और यहाँ पर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड करना होता है? वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या कंडीशन पूछ सकती है? कोलिनियरिटी में भी क्या हो सकता है? कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0। इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा पूछ सकता है, राइट? अगर हमें 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन है, तो हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं। अगर 3 वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 वेक्टर गिवन है, तो हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? वहाँ पर ऐसा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर 3 वेक्टर्स गिवन हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन पूछा है तो हमें क्या बताना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम चांस होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। ट्रिपल प्रोडक्ट भी 2 टाइप का होता है यहाँ पर। फर्स्ट होता है स्केलर और डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी बात करते हैं यहाँ से। ये क्या होता है? जैसे 3 वेक्टर अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो इसका जो ट्रिपल स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
यहाँ पर ध्यान देना है तो कि दो वेक्टर जो होंगे वो होंगे वेक्टर के और एक होगा डॉट में। ये इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बाहर डॉट ए वेक्टर। इट इज ऑल्सो स्केलर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की वैल्यू गिवन होती है, देन फाइंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और इनका बॉक्स। इस टाइप से पूछा जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी पूछा जाता है, एरिया वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हाइड्रा। वो क्या होता है? 1/6 बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हाइड्रोन वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यही डोर होता है, सॉरी, राइट। तो यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की वैल्यू गिवन होती है। डायरेक्ट स्टेप से फाइंड करना है 1/6 बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में फाइंड करना आता है। सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? इसमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड से। उसके बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू किस में आएगी? स्केलर में। याद रखना, वॉल्यूम पूछा है तो इसकी यूनिट भी बताना। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्यूब। यूनिट भी लिखना जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो हाफ मार्क्स से यहाँ पर कट जाता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 मार्क्स का पूछ सकता है, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने बात की यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट वाला। सेकंड कौन सा होता है ट्रिपल प्रोडक्ट में? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है? यहां पर तीनों जो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये क्या होते हैं? तीनों इस टाइप से, राइट। यहां पर अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की वैल्यू गिवन हो जाती है। देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पूछे तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद में ए वेक्टर फाइंड करना। ध्यान रखना इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पहले फाइंड किया उसके बाद में ए वेक्टर किया, ये रॉन्ग हो सकता है। बिकॉज वी नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नेगेटिव साइन आता है यहाँ पर, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमें कंडीशन ध्यान रखनी होती है। ये कंडीशन होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डॉट के फॉर्म में। देखो, ये जो फर्स्ट होता है इसको थर्ड के साथ में डॉट, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कौन सा बच गया? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर याद रखना, ये क्रॉस भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, माइनस। अब कौन सा बच गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसमें सी वेक्टर। इस टाइप से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, वेक्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था कि हमें क्या फॉर्मूला यूज में लेना है, क्या हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें चॉइस मिलती है, तो हमें कोशिश करनी है ट्रिपल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की, स्पेशल जो उनके एग्जाम्पल्स है, स्पेशली उनके जो एग्जाम्पल्स है। मैं इसकी पीडीएफ और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो या पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है वेक्टर प्रोडक्ट वाले में और वेक्टर वाले चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन नंबर सेंड कर दे और क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। और तुम्हें पता है तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं अच्छे से, पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेक्टर वाले चैप्टर में कोई सिंगल मार्क्स नहीं करता, पूरे मार्क्स आते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बता देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो बात करते हैं वो मैं ये बताता हूँ। हमें सबसे पहले एक्सरसाइज 13.2 इसके जो एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 ये तो है भैया एग्जाम्पल इस वाले एक्सरसाइज है। और क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन से तुम्हें 13.2 के जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखने हैं। यहाँ पर 14 भी ले सकते हो, सॉरी 15 भी ले सकते हो। क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पर 6 to 10, ये 13.2 की बात होगी। इसके बाद में एक्सरसाइज 13.3 में जो एग्जाम्पल देखने हैं वो हैं 17, 18, 19, 20 और एक्सरसाइज पूरी करनी है अपने को 13.3, 13.4 और 13.5 पूरी एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। और एक्सरसाइज 13, 14, 15 के एग्जाम्पल भी सारे ही सोल्व करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 30 या 30 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे इस चैप्टर में कंप्लीट क्वेश्चन, वो हमें सोल्व करना है, इतने ज़्यादा नहीं है। तुमने वैसे भी 90% क्वेश्चन तो सोल्व कर ही रखा है, तो बस जस्ट रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो 3D होगा। 3D में हम बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, साथ में 1-2 एग्जाम्पल भी देख लेंगे, टाइम होगा तो। चलो ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।